पंजाबी मर्दों की भाषा है और हिंदी औरतों की। अब तक तो धर्मों के बीच बंटवारा होता था, जातियों के बीच बंटवारा होता था, लेकिन अब भाषाओं में मर्द और औरत का भी बंटवारा होने लगा। और ये करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, एक ऐसा इंसान है जिसने इस देश के तिरंगे को अपने हाथों से उठाया है। लेकिन आज वो ऐसी नफरती भाषा बोल रहा है जिसके बाद देश भर में विवाद हो रहा है, देश भर में बवाल मच रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह के उस बयान की, जिसने देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। क्या है योगराज सिंह का वो बयान? क्यों उन्होंने भाषा पर औरत और मर्द का तमगा कस दिया है? लिबरल टीवी के इस इवनिंग शो में जुड़ जाइए, पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। योगराज सिंह भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम से कभी क्रिकेट खेलते थे। इसके बाद उनके बेटे युवराज सिंह भी क्रिकेट टीम में आए। युवराज सिंह ने बड़ा नाम किया। आज भी हम याद करते हैं कि भाई युवराज सिंह ने 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर से जूझते हुए देश को वर्ल्ड कप जिताया था। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी की थी। युवराज सिंह के लिए तो जब भी हमारा नाम आता है तो हमें लगता है कि भाई हाँ, देश के लाल हैं, देश के हीरो हैं। लेकिन उनके पिता हैं योगराज सिंह। वैसे तो क्रिकेटिंग कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन हमें उन बयानों से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अब योगराज सिंह का एक ऐसा बयान आया है जिसने देश में बंटवारे की जो लकीर है ना, वो खींचने वाला काम कर दिया है। क्या बयान है, पहले इस पे बात करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। अब योगराज सिंह एक इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें कही, क्रिकेट से रिलेटेड बातें कही, यहां वहां की बातें कही। हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन हमारा राब्ता उस बयान से है जिसमें योगराज सिंह ये कहते हुए नजर आए कि जो पंजाबी है वो मर्दों की भाषा है और हिंदी जो है वो औरतों की भाषा है, हिंदी में जान नहीं है। ये बयान दिया है योगराज सिंह ने, युवराज सिंह के पिता। अब बड़ा हैरान कर देने वाला बयान है। मतलब ठीक है, आपकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, पंजाबी से आपको प्यार हो सकता है, होना भी चाहिए। हमारे देश की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं। सभी को अपनी भाषा से, अपनी बोली से प्यार होता है। कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई असमी। हम किसी की भाषा पर, किसी के भी बोली पर ऐतराज नहीं करते हैं। लेकिन अब योगराज सिंह ने क्या कह दिया है? योगराज सिंह ने कहा कि हिंदी में जान नहीं है। हिंदी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि औरत बोल रही है, क्योंकि हिंदी औरतों की भाषा है। योगराज सिंह एग्जाम्पल देकर बता दे कि भाई पंजाबी तो मर्दों की भाषा है। अब यहां पर भाई भाषा में भी आपने जेंडर का यहां पर बंटवारा कर दिया। और आपको हिंदी से नफरत क्यों है? ठीक है, पंजाबी को आप कहिए कि पंजाबी बहुत अच्छी भाषा है। पंजाबी में हमारे देश के एक से एक दिग्गज हुए हैं, भगत सिंह से लेकर सरदार मनमोहन सिंह, किस किस के नाम लूं। पंजाब से हमारे देश को क्या कुछ नहीं मिला है। इस देश की रक्षा पंजाबी करते हैं। अगर आप भारतीय सेना में देखें तो हर तरफ आपको पंजाबी नजर आएंगे, पंजाबी बोलने वाले नजर आएंगे। चाहे वो सिंगिंग की बात हो, चाहे वो आर्मी की बात हो, खेल की बात हो, कहां आपको पंजाबी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या किसी ने ऐतराज किया? लेकिन योगराज सिंह, आप ये बताइए कि आप हिंदी के लिए इतनी नफरती भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप हिंदी को औरतों की भाषा बोल रहे हैं। अब यहीं बस नहीं सीमित रह गए, योगराज सिंह ने तो और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई आप औरत को सब कुछ दीजिए, महिला को आप प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन पावर मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप महिला को पावर देंगे वो आपका घर बर्बाद कर देगी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया। खैर वो तो एक राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए नफरत, भाषा के लिए नफरत, और इसके बाद उर्दू की तारीफ, इसके बाद फारसी की तारीफ। योगराज सिंह इसी बयान में कहते हैं कि मुगले आजम जो फिल्म थी उसमें डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि हिंदी के साथ उर्दू और फारसी मिला हुआ था। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी की बात करेंगे ना, तो हिंदी में दम नहीं है। यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, जिसके सामने दुनिया इस्तकबाल होती है। आप जर्मनी चले जाइए, जर्मनी में लोग आपको हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। आप अमेरिका के सुरीनाम चले जाइए, आपको यकीन नहीं होगा, आप गूगल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा सुरीनाम, वहां पर 40 से 50% लोग हिंदी बोलते हैं। 15 अगस्त को जब हमारा देश आजादी का जश्न मनाता है तो सुरीनाम में भी लोग हिंदी में आजादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन योगराज सिंह तो अपना मानसिक संतुलन लगता है खो बैठे हैं। उन्हें इस बात की कोई समझ ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं।
कभी अपने बेटे को बदनाम करते हैं। आज पूरा देश उनके बेटे का नाम लेकर उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है कि भाई युवराज सिंह देखिए आपने नाम कमाया और आपके पिता देश का नाम डुबो रहे हैं। अब युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये बता देता हूं। लेखक हैं, कवि हैं और हिंदुत्व की जबरदस्त लहर में बहते हैं मनोज मुंतशिर ने जमकर सुनाया है, युवराज सिंह को जमकर सुनाया है और उनको नीचता की हद तक जाने वाला इंसान कह दिया है, जाहिल तक कह दिया है। अब ये तो होगा ही, अगर आप ऐसे नफरती बयान देंगे तो लोग तो आपको सुनाएंगे ही। क्या कहा है मनोज मुंतशिर ने, आपको बताता हूं। एक्स पर मनोज मुंतशिर ने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि युवराज सिंह ने देश का नाम ऊंचा किया, उनके पिता युवराज सिंह नीचता में नाम पैदा करने निकले हैं। ये मनोज मुंतशिर कह रहे हैं। इस जाहिल को सुनिए, मर्दों की भाषा पंजाबी है, औरतों की भाषा हिंदी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा और इस देश की वीर नारियों को अपमानित करने वाले इस महामूर्ख को थप्पड़ की भाषा बताने वाला कोई होना चाहिए। मनोज मुंतशिर तो ये कह रहे हैं कि आपको थप्पड़ से जवाब दिया जाना चाहिए, कोई होना चाहिए जो आपको थप्पड़ की भाषा बताए। आगे क्या कह रहे हैं मनोज मुंतशिर कह रहे हैं, स्त्रीत्व और हिंदी दोनों ने हमें सहनशक्ति सिखाई है, वरना इस जहर उगलने वाले सांप के विष दंत को तोड़ने वाले हिंदी मां के बेटे बेटियों की कमी नहीं है। एक प्रार्थना इस रोगी के लिए, मनोज मुंतशिर आगे कह रहे हैं कि मैं एक प्रार्थना इस रोगी के लिए अपने तेजस्वी गुरुओं की महान भाषा पंजाबी में करना चाहता हूं। मनोज मुंतशिर पंजाबी को महान भाषा बता रहे हैं और उन्होंने गेट वेल सून कहा है युवराज सिंह के लिए। देखिए ये तो होना ही है। अब देखिए ये मनोज मुंतशिर क्या कह रहे हैं कि हिंदी मां के बेटे जवाब देंगे, बात वही निकल कर आ गई जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ऐसे सैकड़ों पोस्ट हैं जो युवराज सिंह के लिए आए हैं। अब बंटवारा हो रहा है ना, मनोज मुंतशिर हिंदी मां के बेटों की बात कर रहे हैं, युवराज सिंह पंजाबी की बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी पंजाबी फिर आखिर ये मुद्दा आया क्यों? कुछ लोगों ने तो खालिस्तानी खाल ओढ़ने वाला बता दिया युवराज सिंह को। सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है कि भाई ये युवराज सिंह लगता है कि खालिस्तानी खाल ओढ़ चुके हैं, जो हिंदी के प्रति अपनी नफरत जाहिर कर रहे हैं। अब यह भी सवाल है कि युवराज सिंह क्या सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं? अगर उन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो क्रिकेट पे कीजिए। आप क्रिकेटर रहे हैं, आप एक्टर हैं, लेकिन अगर आप 140 करोड़ लोगों का भारत की तीसरी, दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा का, उन्हें बोलने वालों का अपमान करेंगे तो आपको यह सब भी झेलना पड़ेगा। बहरहाल युवराज सिंह के इस बयान पर लिबरल टीवी पे जुड़े हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? क्या युवराज सिंह का यह बयान वाकई में हिंदी बोलने वालों का अपमान है? अगर है तो युवराज सिंह के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।